अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि कोई भी मैटर किसी स्टेट में है, जैसे सॉलिड में है, लिक्विड में है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाए तो जाएगा कैसे, या लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो आएगा कैसे, मतलब स्टेट चेंज होगा तो होगा कैसे। गैस से सॉलिड में कैसे आएगा, सॉलिड से गैस में कैसे आएगा, लिक्विड से आपका कोई भी गैस कैसे बनेगा, गैस से लिक्विड में कैसे चेंज होगा। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज़ें जा रही है, फिजिकल स्टेट जो चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो नहीं पढ़ते। और ये चीज़ जनरल नॉलेज की बात है, ये चीज़ हमें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। तो दो तरीके से हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल स्टेट है, कोई भी मैटर है, अगर किसी एक फिजिकल स्टेट में है और दूसरे फिजिकल स्टेट में चला जाएगा तो कैसे जाएगा, तो कोई भी दो तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने बचपन से सुना होगा, क्या सुना है, कि कोई भी सॉलिड जैसे बर्फ या पानी, बर्फ है, आइस है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री पे। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब माइनस है टेम्परेचर, ये 0 डिग्री, इधर माइनस में, इधर प्लस में, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका स्टेट चेंज हो रहा है। पर ये जो है ये 0 डिग्री पे होता है, ये 0 डिग्री पे होता है, ये हमने बचपन से पढ़ा है, 0 डिग्री पे होता है। और आपका बॉयल, जब वाटर बॉयल होता है, वाटर से गैस में जब कन्वर्ट होता है, वो 100 डिग्री पे होता है। 100 डिग्री पे पानी उबलता है ना, हमने बचपन से पढ़ा है कि पानी जो उबलता है 100 डिग्री पे उबलता है। कि भाई अगर आप 100 डिग्री पे पहुंच जाओगे तो आपका पानी उबलने लग जाएगा। ये हमने बचपन से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है कि 100 डिग्री पे पानी उबलने लग जाएगा, 0 डिग्री पे पानी सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और 100 डिग्री पे आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने बचपन से पढ़ा है। पर एक चीज और, ये सब तो ठीक है, पर इस पे भी एक कंडीशन है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होना चाहिए। 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सब चीजें वैलिड है, 100 डिग्री, 0 डिग्री, ये वैलिड है कब, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी आपका 100 डिग्री पे पानी क्या हो जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा। पर अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए, ये 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, कुछ भी अगर इसमें वैल्यू चेंज आएगी तो इसमें वैल्यू चेंज आ जाएगा। जैसे 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 कि मैंने कहा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि ऊपर जो आपका एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस हैं, जैसे कौन कौन से गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं। ये सारी गैस जितनी भी एयर है वो हम पे कितना प्रेशर लगा रही है, या किसी भी चीज़ पे कितना प्रेशर लगा रही है, तो वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। ये हम देखेंगे आगे फिजिक्स वाले चैप्टर में, हम देखेंगे कभी, ठीक है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब आप समझ रहे हो ना, हवा का प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आपका वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर जगह प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। आप किसी ऐसे बंद चैम्बर में हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, हवा का दबाव बहुत ज़्यादा हो। मान लो जैसे कुकर है, कुकर के अंदर हमने ढक्कन लगा दिया और गैस नीचे से जला दिया। तो कुकर के अंदर ढक्कन लगा दिया, गैस जला दिया। अब यहाँ पे इतना पानी था, इसमें आलू डल रहे हैं। अब ये देखो गैस ऊपर निकल रही है और गैस का प्रेशर इसमें बढ़ते जा रहा है, गैस बढ़ते जा रहा है। इसी के इतने ही एरिया में गैस का लेवल बढ़ते जा रहा है और इतने पानी पे प्रेशर बढ़ाते जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, जरूरी नहीं। तो यहाँ पे ऊपर, अब ये ऊपर तो हवा है, ऊपर ये किचन है, हवा है ऊपर, जो मान लो कुछ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पर इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा ही होगा ना प्रेशर, तो आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर से ज़्यादा होगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे ज़्यादा है। मैं इसको एक क्यों नहीं कह रहा हूँ, एक इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ना वहाँ का कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हर जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग हो सकता है। आप पहाड़ पे जाओगे तो कम हो जाएगा, वहाँ पे हवा पतली होती रहती है, पतली होगी तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। तो कम होता जाएगा, तो हमें नहीं पता, हर जगह की वैल्यू चेंज होती रहती है। हमने स्टैंडर्ड मान रखा है एक, क्योंकि समुद्र तल के पास, सी लेवल के पास हमने देख रखा है कि आसमान से जितना भी प्रेशर आता है लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है। ये मीन सी लेवल मतलब समुद्र के लेवल पे हमने ये चेक कर रखा है। अब उसी को पूरे इंडिया में स्टैंडर्ड कर दिया कि आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री में पानी उबलने लग जाएगा। ये पूरी दुनिया में किताब में छाप दिया, ठीक है। तो 100 डिग्री कब, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से पड़ रहा हो, तब जाके 100 डिग्री पे पानी उबलता है। अगर ये चेंज हुआ तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका 100 डिग्री पे उबल रहा है, ठीक है।
अब अगर आपने इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दुगुना कर दिया, मान लो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, अब पानी 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, अब पानी 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, अब पानी को उबलने के लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कितना 120। तो अब पानी कितने पे उबलेगा, लगभग 120 डिग्री पे पानी जाके उबलने लग जाएगा। देख लो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमने ऊपर से दबाव चेंज किया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज किया, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हमने और बढ़ाया, हमने अब इसको 10 कर दिया, 10 कर दिया तो ये लगभग 180 पे जाके 180 पे जाके उबलेगा पानी। तो समझ रहे हो कि टेम्परेचर चेंज होने से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप चेंज करोगे तो आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वही आप कम कर दो, मान लो जैसे कि मैंने, जैसे कि 0.33 इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम है, इतना एटीएम लिख रहा हूँ, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर को शॉर्ट टर्म में एटीएम लिख रहा हूँ। एटमॉस्फेयर ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैं ये लिख रहा हूँ। तो मान लो अगर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो लगभग रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री 30 डिग्री के आसपास पानी आपका बॉयल होने लग जाएगा रूम टेम्परेचर पे। मतलब सोच रहे हो अभी जिस रूम में बैठे हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, इस रूम टेम्परेचर में आपने पानी रखा, पानी उबलने लग गया। सोच रहे हो पानी भाप बन रहा है रूम टेम्परेचर पे, आप बोलोगे ये तो जादू है, जादू नहीं है, ये सारा इस पर भी डिपेंड होता है कि आप एटमॉस्फेयर को चेंज करो, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करो, आपका टेम्परेचर बॉइलिंग चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। तो आपका बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो सकता है, बाकायदा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो अब ये अभी तक हमने ये देखा कि आपका बॉइलिंग क्या हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि क्या हमने क्या हमारा हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि आपका फिजिकल स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ों से आपका कोई भी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, कैसे, एक टेम्परेचर से और एक प्रेशर से, ठीक है। इसी को थोड़ा और अच्छे डायग्राम में मैं लिख देता हूँ और आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में फिनोमेना चल क्या रहा है, बॉइलिंग चल कैसे रही है, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार, बाकी इस पे भी आएंगे, खाना माउंटेन पे क्यों जल्दी पकता नहीं है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सीटी हम रखते क्यों, कुकर के ऊपर सीटी क्यों रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे इसके में। तो देखो देखो क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये लिक्विड का एक सरफेस है, नीचे क्या है, लिक्विड है, वाटर मान लो, नीचे लिक्विड है, ऊपर एयर है, ऊपर एयर है, ठीक है। नीचे लिक्विड है, ऊपर एयर है, इसको भी हटा दो। नीचे लिक्विड है मतलब नीचे कौन इसके मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर है H2O, वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, ठीक है। वाटर का H2O कहते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। अब देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के पूरा वाटर बन गया है ना। अब देखो ये वाटर निकलना चाहेगा, ये वाटर निकलना चाहेगा, ऊपर क्या है, ऊपर है आपका एयर, एयर, ये जैसे एयर है। अब इसका एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल है, अब इस हवा में इतने सारे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है। अब ये कुछ प्रेशर दे रहा होगा चारों तरफ, पांचों तरफ, जितने भी, हर तरफ ये प्रेशर दे रहा होगा। मैं एक की बात कर रहा हूँ, सब पे यही हो रहा है, ठीक है। मतलब ये बगल वाले पे दे रहा होगा, बगल वाला इस पे दे रहा होगा, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब मान लो ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये निकले, ये निकले, ये निकल रहे हैं, चलो निकलता हुआ दिखा दो इनको। तो वाटर, वाटर निकल गया भाई। वाटर कैसे निकला, या तो आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया होगा, टेम्परेचर चेंज किया तो वाटर निकल गया, ठीक है। जैसे ही वाटर निकला तो ये वाटर ऊपर, ये भी तो प्रेशर दे रहा होगा हर जगह, ये भी तो प्रेशर दे रहा होगा हर जगह, वाटर का वेपर है, ये वाटर का वेपर है, ये भी हर जगह प्रेशर दे रहा है। एक दूसरे पे, साइड वाले पे। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एयर है, ऊपर का एयर है, और ये भी पानी से निकला है, ठीक है। पानी से कैसे भी हो सकता है, ये इवेपोरेशन से भी हो सकता है, ये पानी यहाँ से निकल रहा है, इवेपोरेशन से भी निकल सकता है, बॉइलिंग से भी निकल सकता है। तो दोनों फिनोमेना से निकलता है। इवेपोरेशन से निकलेगा तो सरफेस से निकलेगा। इवेपोरेशन कहाँ से होता है, सरफेस से, सरफेस से, सरफेस मतलब टॉप लेयर, जो उसकी टॉप लेयर है ना, टॉप लेयर से पानी उठेगा,
ठीक है। तो टॉप लेयर से पानी उठेगा तो वो इवेपोरेशन है। अगर पूरा बल्क में नीचे जितना भी आपका है सब जगह से बॉईल होकर पानी निकल रहा है, हर जगह से निकल रहा है, हर जगह के पास उतनी एनर्जी है और निकलने की कोशिश कर रहा है, हर जगह से यहाँ का मॉलिक्यूल, यहाँ का मॉलिक्यूल, यहाँ का मॉलिक्यूल, सब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बॉइलिंग है। अभी डिटेल में इस पर बात करेंगे। और जो सरफेस से निकल रहा है वो इवेपोरेशन है। अभी हम दोनों का डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो वाटर निकला, ये वाला जो वाटर निकला, वाटर वेपर, ये वाटर नहीं है, ये वाटर वेपर है, मतलब गैस की फॉर्म में आ गया, ये निकल गया है ना, तो गैस की फॉर्म में आ गया, वाटर का ही तो मॉलिक्यूल है, तब गैस की फॉर्म में, तो ये वाटर वेपर है, ठीक है। जैसे ही निकला ये वाटर वेपर है, फिर से बता रहा हूँ वाटर नहीं है, ये अब निकल चुका है। ये लिक्विड की सरफेस ये है, लिक्विड यहीं पे खत्म हो जाता है, नीचे पूरा लिक्विड, ऊपर एयर, तो ये बॉइलिंग से भाप बन के निकला। तो ये जो प्रेशर लगा रहा है, जैसे एक मॉलिक्यूल को पकड़ लो, मान लो मैंने इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, अभी जो एक प्रेशर लगा रहा है, ये जो प्रेशर लगा रहा है, हर जगह प्रेशर लगा रहा है, तो ये जो नीचे जो प्रेशर लगा है, जैसे मान लो इसको एक साइड में एक नीचे दिखाई देती है, जैसे मान लो वाटर, वाटर, और वाटर नीचे प्रेशर भी लगा रहा है, साइड में भी प्रेशर लगा रहा है, इधर भी प्रेशर लगा, हर जगह प्रेशर लगा रहा है। तो ये जो प्रेशर लगा रहा है ना वाटर, और ये नीचे का जो प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है, इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ये जो होता है ना, ये वाला जो साइड वाला, ये जो लगा रहा है प्रेशर, तो ये क्या है? ये है आपका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये आपका क्या है? वेपर प्रेशर है। और ये जितना इधर है उतना इधर है, उतना इधर है उतना इधर है ना। तो ये क्या है आपका? वेपर प्रेशर। मतलब ये जो भाप बन के निकला, ये पानी की सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो भाप बन के निकला वो नीचे सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है, वो क्या है? वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? वेपर प्रेशर है। तो और सब साइड एक ही साइड होगा, है ना। अगर ये यहाँ पे है मॉलिक्यूल, तो जितना इधर है उतना इधर है, उतना इधर है, हर जगह सेम ही प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। पर जो नीचे लगा रहा है उसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। नाम दे दिया हमने, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है। अब जैसे मान लो बॉइलिंग हुई, पानी निकला, हर जगह से पानी गर्म हुआ, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। अब ऊपर क्या है? एटमॉस्फेरिक का एयर है, एयर है ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वो इसमें क्या है? एयर है, एयर इसको दबाव दे, नीचे दबा रहा है, नीचे चल, और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो नीचे दबा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, वो नीचे दबा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना। तो क्या होगा? दोनों में लड़ाई होगी। बोलेगा मैं ऊपर जाऊंगा, ये बोलेगा नहीं आने दूंगा, ये बोलेगा ऊपर जाऊंगा, ये बोलेगा नहीं आने दूंगा। तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ये भी तो कुछ फोर्स लगा रहा हो, ये भी कुछ फोर्स लगा रहा हो, कौन जीतेगा? अब जीतेगा वो जिसके पास ज्यादा ताकत हो, जान जिसके पास ज्यादा होगी, जो ज्यादा बलवान होगा वो जीत जाएगा। तो क्या होगा मैं अभी बताता हूं। अगर आपका ये वेपर, देखो ये जो प्रेशर लगा रहा है, ये चारों साइड सेम ही फोर्स लगाएगा। हम नीचे को कह देते वेपर है, तो फोर्स तो हर जगह सेम है ना। तो वेपर प्रेशर किसका? वेपर प्रेशर किसका? वाटर का। इसका, ये वाला जो निकला, इसका वेपर प्रेशर, वाटर का प्रेशर है। ये जो आपका वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है किसका? इसका जो वेपर प्रेशर है, ये अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो ऊपर से ये जो प्रेशर लगा रहा होगा, कुछ ये प्रेशर लगा, मान लो ये पकड़ लो, ये कुछ पी फोर्स से नीचे लगा रहा होगा और ये कुछ फोर्स से ऊपर लगा रहा होगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों अगर बराबर हो जाए या ज़्यादा हो जाए ये वेपर प्रेशर, अब मैं देखो दो साइन लगाए हैं, या इसको कहते हैं ज़्यादा, कि इधर वाला ज़्यादा है, और इसको कहते थे बराबर, मतलब ये बराबर वाला। अब मैं दोनों को एक साइड दिखाना है, अब इन दोनों साइन को एक साथ दिखाना है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि भाई ये वाला ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, तो ये इससे लड़ लेगा, है ना। तो इससे लड़ लेगा। तो आपका बॉइलिंग कब स्टार्ट हो जाता है? आपका बॉइलिंग कब स्टार्ट हो जाता है? बॉइलिंग तब स्टार्ट हो जाता है जब आपका ये दोनों कंडीशन हो जाए, या तो आपका बराबर हो जाए या तो ज़्यादा हो जाए, तो आपका बॉइलिंग तभी स्टार्ट हो जाएगा। ये इसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि उसको मार के लड़के बहुत तेजी से निकलेगा, बहुत तेजी से निकलेगा। तो फटाफट सब निकलेंगे, सब ये आएगा इसको मारेगा हटाएगा, ये आएगा इसको मारेगा हटाएगा, ये मारेगा, मतलब इसके पास अब इतनी जान आ गई, इतने फोर्स आ गया कि आएगा इसको हटा देगा और आगे ऊपर चला जाएगा। और ये इतना तेजी से होगा ना, अभी आप देखते हो बॉइलिंग का टाइम भाप की तेजी 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 से निकलता है कि नहीं। पर इवेपोरेशन में आप नहीं देखोगे इतना तेजी से भाप निकल रहा है, इवेपोरेशन में आप देखोगे नहीं भाप निकल रहा है, इतना दिखेगा ही नहीं आंखों से। तो वो भाप नहीं दिखेगा, वो भैया आप रूम में छोड़ दो कुछ दिन के लिए, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, वो आपको भाप नहीं दिखेगा, वो धीरे 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 निकलेगा, वो भी निकल रहा है, वो भी गैस निकल रहा है, पर वो ऐसे नहीं निकलेगा,
इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। भाप तो वो भी निकल रहा है, सोचो वो कैसे निकल रहा होगा, उसके पास तो इतनी ताकत भी नहीं है, वो कैसे निकल, तो वो इस फिनोमेना को, इवेपोरेशन में ये फिनोमेना नहीं लगता। वहां पे जैसे अब देखो एयर है, अब मैं ऊपर का दिखा रहा हूँ, एयर है, अब एयर में तो जगह होती ही है ना यार, तभी तो आप हाथ हिला पा रहे हो। क्या मैं ब्लैक बोर्ड के अंदर हाथ हिला पाऊंगा? नहीं हिला पाऊंगा। क्या पानी में जिस स्पीड से हाथ हिला रहा हूँ उस स्पीड में मैं सॉलिड में हाथ हिला पाऊंगा? नहीं हिला पाऊंगा। अब एयर में तो मैं हाथ में बहुत आसानी से हिला पा रहा हूँ, क्यों हिला पा रहा हूँ? इसमें अंदर कुछ स्पेस होगा, कुछ जगह होगा। तो ये मान लो एक एयर के कुछ मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जगह होगा, तो अगर इवेपोरेशन से पानी निकलेगा तो डिफ्यूज होके धीरे धीरे कहीं ना कहीं एडजस्ट होकर आराम से वो निकल ही जाएगा। भाप है, अपनी जगह बना ही देगा, ठीक है। पर ये कंडीशन, बॉइलिंग कंडीशन अलग हो जाती है। वहां पे आपका जो वेपर प्रेशर है इसके बराबर होगा, तभी तो बहुत तेजी से निकलेगा, और इतनी तेजी से निकलेगा आपकी आंखों को दिखेगा, ओ ये क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, भाप निकल रहा है। तो भाप निकल रहा है, वो दिखेगा, और बहुत कम टाइम में सारा पानी उड़ जाएगा। वही इवेपोरेशन को बहुत टाइम लग जाएगा, भाप बनाने में, सारा पानी सुखाने में। वही बॉइलिंग को मिनटों में। तो ये कंडीशन बॉइलिंग में सेटिस्फाइड होती है। इवेपोरेशन में भी होता है, वो डिफ्यूजन से स्प्रेड होकर अपने आप आराम से निकल जाते हैं। और ये कुछ ही मिनटों में पतीला आप रखो, गैस पे रखो, और पतीला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में पूरा पतीला गायब। और वही इवेपोरेशन से पूरा पतीला गायब करोगे तो आपको महीनों लग जाएंगे, ठीक है। तो आपका बॉइलिंग में ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर, इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पे ये देख लो, ये वेपर पे ये प्रेशर ज़्यादा लगाने लग जाएगा, ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉइलिंग कैसे होती है, आपका अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो भी प्रेशर आ रहा है ऊपर से, और बॉइलिंग का जो प्रेशर है, और नीचे जो इसका प्रेशर है, वो बराबर हो जाए, तो बराबर हो जाएंगे तभी तो ऊपर भागेगा। यहाँ जगह खाली, फिर नीचे का आएगा, ये वो भी जो आएगा लड़ेगा, वो भी मार के ऊपर चला जाएगा, फिर जगह खाली। कितनी तेजी से जगह खाली हो रहा है यहाँ पे, बहुत तेजी से जगह खाली हो रहा है। ये आया, इसको मारा, हराया, ऊपर चला गया, जगह खाली। कोई हो रहा है, वो फिर से मारा, उड़ाया, फिर जगह खाली। यहाँ पे मतलब जगह खाली हो रहा है, और ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे का ऊपर कोई आया, फिर नीचे का ऊपर। पर इवेपोरेशन में बहुत स्लोली होता है कि आया, धीरे धीरे डिफ्यूज किया कि भाई जगह देके निकलते हैं। तो इवेपोरेशन बहुत स्लो है, और आपका बॉइलिंग बहुत स्पीड से हो जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पूरा जितना भी पानी है, पूरा मान लो पतीले में आपने पानी रखा, तो पतीले में पानी रखा तो पूरा बल्क फिनोमेना, हर जगह से बबल से निकलते हैं, हर जगह से पानी निकलने की कोशिश करता है। पर इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस से, इवेपोरेशन में कहाँ से, सिर्फ सरफेस से, ठीक है। तो एक चीज और समझ लो थोड़ा सा, ये कंडीशन जो है कब अचीव कर सकते हैं, दो कंडीशन में ये चीज अचीव कर सकते हैं हम। एक पहली कंडीशन ये कि आप जो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक का जो ऊपर से जो दबाव है, अगर उसको ही कम कर दो, आर्टिफिशियली कैसे भी कम कर दो, किसी रूम में जाओ और वहाँ का थोड़ा वैक्यूम, वहाँ का जो प्रेशर को थोड़ा सा खींच लो, वैक्यूम कर दो, ऊपर वैक्यूम कर दो। अब ये आएगा, लड़ेगा, अब ये मान लो निकला, अब ऊपर का वैल्यू ही कम है, तो आया, निकला, आराम से निकल गया। इसको इतनी पहले देखो ध्यान समझो, ऊपर से 100 का फोर्स आ रहा है, ठीक है, ऊपर से 100 का फोर्स आ रहा है, या 100 का प्रेशर, ऊपर से ध्यान समझो, ऊपर से 100 का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और नीचे से ये निकला, मान लो इसके पास 10 ही है, तो अभी ये लड़ सकता है क्या, बराबर है? नहीं, अभी कुछ नहीं करेगा, वो वहीं पे इकट्ठा करेगा, और लोग आएंगे, और इसकी एनर्जी बढ़ेगी, शक्ति बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, भीड़ लग रही है। 100 से 20 हुआ, फिर 30 हुआ, नहीं अभी भी नहीं जीत पाएगा। 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, अभी और भीड़ बढ़ रही है, नहीं होगा, नहीं निकल रहा, अभी भी नहीं जीत पाएगा। 100 हो गया, अब ये इसके बराबर हो गया, अब ये लड़ेगा, भिड़ेगा, और ये ऊपर निकल लेगा, मान लो 110 हो गया, तोड़ फोड़ के निकल लेगा, वैसे 100 पे ही निकलने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बराबर हो गए। तो जैसे ही 100 पे होगा, इसको मारेगा, तोड़ेगा, निकल लेगा। इससे 100 या 100 से ज़्यादा होगा, इससे तोड़ के आराम से निकल लेगा, ठीक है। अब सोचो, ये पहले हमारी कंडीशन क्या थी कि 100 था, ये 10 था। सोचो अगर ये 100 ना होता, ये मान लो 25 होता, ये होता ही 25, तब इसको क्या 100 के पास पहुंचना पड़ता? नहीं, इसको ज़्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ती। थोड़े लोग आते, 25 ही लोग आते, पहले 100 लोग आ रहे थे, अब 25 ही लोग आते, 25 लोग मार के निकल जाते, है ना। 25 लोग आते, फटाक से निकलते, फिर अगला, वही प्रोसेस जो 100 पे प्रोसेस हो रहा था, वही 25 पे होने लग जाता।
तो 25 पे ही पानी उबलने लग जाएगा, जितना 25 का प्रेशर है उतने पे ही पानी उबलने लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ऊपर से एटमॉस्फेरिक का आपने प्रेशर घटा दिया तो पानी कम टेम्परेचर पे ही बॉईल होने लग जाएगा और फटाफट निकल लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दो, डिक्रीज कर दोगे तो बॉइलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये कंडीशन आए, बॉइलिंग की तो कंडीशन ही यही है, अगर ये कंडीशन आ रही है तो बॉइलिंग हो रही है। ये किसी भी टेम्परेचर पे आ सकती है, किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ सकती है। तो ये और आएगी यही, ये चाहे 25 डिग्री पे आए, चाहे 50 डिग्री पे आए, चाहे 100 डिग्री पे आए, चाहे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आए, 2 पे आए, 3 पे आए, ये कंडीशन बराबर होगी तभी आपका बॉइलिंग स्टार्ट होगा। देख लो किसी भी टेम्परेचर पे देख लो, हमने 2 एटमॉस्फेरिक लगाया था तो 120 बना था। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 120 का टेम्परेचर 120 पे जाके बॉईल होने लग गया था। मतलब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तब जाके आपके पानी को कितना प्रेशर देना पड़ जाएगा, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ जाएगा। मतलब 120 डिग्री पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। समझ रहे हो कि पहले 100 डिग्री पे आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा था, ऊपर से एक नीचे से एक, 100 दिया आपने टेम्परेचर, ऊपर से एक नीचे से एक, एक खत्म। अब आपको 120 मान लो ऊपर से 2 का प्रेशर आ रहा है, तो आपने 120 टेम्परेचर दिया तब जाके ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लड़ पाएगा और निकल पाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आप एक क्या कर सकते हो, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप क्या कर दो, कम कर दो आर्टिफिशियली, तो भी आपका टेम्परेचर गिर जाएगा। और देखो एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा, पहाड़ पे चले जाओ, जितना ऊपर जाओगे हवा पतली होती जाएगी, जितना हवा पतली होगी मतलब हवा पतली मतलब ऊपर स्पेस गैप ज़्यादा है, मतलब स्पेस ज़्यादा है, तो अब कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वही तो मैं कह रहा था, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो पहाड़ पे चले जाओ, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहाँ पे आप देखोगे पानी बहुत जल्दी गर्म होने लग जाएगा। 70-80 डिग्री टेम्परेचर पे पानी गर्म होने लग जाएगा। जो यहाँ आप 100 डिग्री पे गर्म कर रहे हो या ज़्यादा डिग्री पे गर्म कर रहे हो, तो वहाँ जाओगे तो आप 70-80 पे ही आपका पानी उबलने लग जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि खाना भी आपका जल्दी पक जाए। खाने और उबलने से दोनों का अलग अलग मतलब है। ठंडा पानी भी गर्म हो सकता है, ठंडा पानी भी बॉईल हो सकता है। ठंडा देखो पानी बिल्कुल अभी ठंडा ही है, ठंडा छूने से ठंडा लग रहा है पर वो बॉईल हो रहा है। गर्म होना और बॉईल होना दोनों अलग अलग चीज़ है। गर्म मतलब हीट, बॉईल होना मतलब पानी का निकलना। तो समझो दोनों अलग अलग चीज़ें, गर्म होकर निकल रही है पानी, बॉईल होकर निकल रही है, दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं कि जो बॉईल हो वो गर्म भी हो। समझ में आया? हाँ, बचपन से पढ़ा, निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर जैसे मैंने वैक्यूम दिखाया था कि मैंने दिखाया था 0.03 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रूम टेम्परेचर पे ही बॉईल होने लग जाएगा आपका पानी। मतलब आप ऊपर से बिल्कुल खाली कर दो, आप जैसे ऊपर से आपने बिल्कुल खाली कर दिया तो आपका और कम टेम्परेचर पे ही आपका पानी बॉईल होने लग जाएगा। तो और कम टेम्परेचर, मान लो 10 डिग्री में पानी बोले, क्या 10 डिग्री गर्म होता है क्या? अभी 25 डिग्री होगा लगभग। तो मैं तो टी शर्ट में हूँ, तो सोचो ये नॉर्मल टेम्परेचर है कि नहीं है? तो अगर मान लो कि आपका 10 डिग्री है, 10 डिग्री पे तो ठंडी आ जाती है ना, ठंडी आ जाती है, धुंध आने लग जाते हैं। तो अगर आपका 10 डिग्री पे क्या पानी गर्म होगा क्या? नहीं होगा। तो 10 डिग्री पे बॉईल हो रहा है तो इसका क्या मतलब, क्या पानी गर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि पानी गर्म हो तभी बॉईल हो, नहीं। ये बात ध्यान समझो। अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो आपको हर चीज़ें रिलेट करनी पड़ेंगी, बच्चे नहीं हो। तो आपका बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। बॉइलिंग का मतलब गर्म नहीं होता है, ठीक है? तो बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। गर्म होने के लिए हीट लगाना, इसीलिए आप पहाड़ पे जाते हो तो बहुत जल्दी पानी गर्म होने लग जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो ये कंडीशन बहुत जल्दी आ जाती है। तो आप देखोगे वहाँ पानी 70-80 डिग्री पे ही बॉईल हो जाए, पर खाना वहाँ तेजी से नहीं पकता है। खाना पकने में बहुत टाइम लगता है। आप यहाँ पे खाना पका रहे हो और आप वहाँ पे खाना पका रहे हो, बहुत टाइम लगेगा और बहुत डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पाना आप 1 घंटे पक रहा है, वहाँ आपका खाना 1.5 घंटे में पक रहा है। पहाड़ पे जाओगे 1.5 घंटे में खाना पकेगा, यहाँ आपका 1 घंटे पक रहा है। क्यों? समझो ध्यान से, बताता हूँ, उसको ही बताता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है? तो एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो कि अब इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो, इतनी ज़्यादा एनर्जी से निकले कि फटाफट इकट्ठे सब हो जाए, और इसके पास इतना प्रेशर हो इतना कि ये बहुत जल्दी इसको ओवरकम कर जाए, बहुत जल्दी कंडीशन आ जाए। तो दूसरा आप टेम्परेचर बढ़ा दो आर्टिफिशियल या जैसे भी आपको बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाओ। तो 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन से आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है, बॉइलिंग हो सकता है। तो मैंने अभी बताया कि बॉइलिंग 2 तरीके पे डिपेंड कर सकती है, किस पे? आपका टेम्परेचर पे और आपका प्रेशर पे, दोनों पे आपका बॉइलिंग डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये आपका 2 चीज़ों पे आपका बॉइलिंग 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। बात रही पहाड़ की भी बता देते हैं हम।
पहाड़ की बता देते हैं, कुकर की बता देते हैं। कुकर में खाना देखो बहुत जल्दी पक जाता है। तो और सीटी उस पर लीड लगी होती है ना, सीटी वो क्यों लगी होती है वो भी अभी थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, नीचे वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो पहाड़ पे हम गए, पहाड़ है ये, ऊपर गए, यहाँ खाना बनाया, यहाँ बहुत देरी से खाना बना, पर वहीं हम नीचे हैं, यहाँ खाना बहुत जल्दी बन गया। अब समझो, दोनों को समझो, मैं दोनों का शेप चेंज कर देता हूँ। मान लो आपने ऊपर कुछ यूज़ किया, पति ये कलर का यूज़ किया, और नीचे आपने कढ़ाई यूज़ किया गोल, ठीक है। तो ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि ये नीचे का, ये ऊपर का है, तो मैं दोनों को, इसको और इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको याद रहेगा तो मैं कलर भी सेम रखता हूँ। ये कढ़ाई है जो नीचे है, ये पतीला है जो ऊपर है। इस पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो मैं 2 ही दिखा रहा हूँ। इस पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, आग लगा दी, आग लगा दो भाई, लगा दो आग, दोनों में आग लगा दिया, नीचे दोनों में आग लगा दिया, ठीक है। ये पहाड़ पे है और ये आपका नीचे है। अब ध्यान से समझो, खाना यहाँ क्यों लेट गर्म हो रहा है, यहाँ क्यों जल्दी हो रहा है। देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपका ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, तो यहाँ पे आपका आपने टेम्परेचर दिया, हीट दिया कुछ, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। अब यहाँ से जो भाप निकलेगा, जो यहाँ से भाप निकलेगा, ये लेयर है पानी की यहाँ तक। अब ये जो निकलेगा, जो ये वेपर प्रेशर होगा और ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, तो 100 डिग्री पे पानी उबलने लग जाएगा, पर 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई वो 100 डिग्री पे ही अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है। 100 डिग्री पे ही वो पानी वाटर से गैस में चेंज हो जा रहा है, तो गैस में चेंज हो जा रहा है, स्टेट ही चेंज कर ले रहा है। 100 डिग्री होते ही सारे मॉलिक्यूल भाप में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, आयतन होने लग जाएंगे। तो 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो टेम्परेचर चेंज में नहीं आएगा, वो आपका फिजिकल स्टेट ही चेंज करने लग जाएगा। आपको याद है वो ग्राफ पिछले क्लास में आपको दिखाया था, ये यहाँ पे 100 डिग्री पहुंच गया था, 100 डिग्री यहाँ पे पहुंच गया था। तो यहाँ पे इसके बाद ये जैसे वाटर है आपका, और ये आपका क्या है, ये आपका गैस है। तो ये जो आपका, ये भी 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है। तो ये जो आपके हीट जो दिए, ये जो आपने हीट दिया, ये जो आपने हीट दिया, एक्स्ट्रा हीट दिया, इससे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। देखो यहाँ भी वही टेम्परेचर, यहाँ पे तो दोनों से 100 ही डिग्री, यहाँ भी 100 डिग्री, यहाँ भी 100। तो 100 डिग्री, तो ये जो आपने एक्स्ट्रा हीट दिया, ये हीट कहाँ गया, उसकी स्टेट को चेंज करने में चला गया। तो 100 डिग्री के बाद यहाँ पे कोई स्टेट, कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 100 डिग्री पे खाना उबलने लग जाएगा, और यहाँ ज़्यादा टाइम लगा 100 डिग्री तक पहुँचने के लिए, उसको थोड़ा टाइम लगा। और 100 डिग्री टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री पे खाना, मतलब उसको ज़्यादा हीट मिली। आलू है इसके अंदर, मान लो आलू है, दोनों के अंदर आलू है, तो 100 डिग्री पे आलू ज़्यादा अच्छे से पकेगा। मान लो यहाँ पे 70 डिग्री पे पानी उबलने लग गया। अब 70 डिग्री पे अपना टेम्परेचर चेंज कर, 70 डिग्री पे उतना उसका प्रेशर आ गया, वेपर प्रेशर जो उसके ऊपर वाले प्रेशर को लेके निकल गया, उतना बराबर आ गया, निकल गया। अब सोचो यहाँ पे 70 डिग्री से खाना उबल रहा है और यहाँ 100 डिग्री पे उबल रहा है, तो 100 डिग्री वाला जल्दी खाना बना देगा ना, 100 डिग्री वाला जल्दी खाना बना देगा, किसके मुकाबले 70 डिग्री। अब 70 डिग्री पे वो पानी उबलने लग गया, अब उसके बाद थोड़ी ना उबलने लग रहा है, उसके बाद तो स्टेट ही चेंज कर रहा है ना। तो 70 डिग्री पे अब वो खाना बना रहा है। मान लो यहाँ 100 डिग्री पे खाना बना रहा है, तो कौन जल्दी बनाएगा, आप ही बताओ। 100 डिग्री वाला जल्दी खाना बनाएगा कि 70 डिग्री वाला जल्दी खाना बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 100 डिग्री वाला जल्दी खाना बनाएगा। 100 डिग्री वाला ओवरऑल टाइम किसमें कम लगेगा, इसमें कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 70 डिग्री से खाना बना रहा है, कम टेम्परेचर से खाना बना रहा है, और वो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको कम टाइम लग रहा है। इसलिए पहाड़ में ये जो पतीला, ये जो है यहाँ पतीला पहाड़ में, तो इसीलिए पहाड़ वाले को ज़्यादा टाइम लगता है, कहाँ, नीचे वाले से, ठीक है। अब एक चीज़ और कि आपका कुकर में खाना जल्दी कैसे हो जाता है, ठीक है। कुकर में खाना देखते हो, जैसे चावल लगाते हो, मुश्किल से 5 मिनट में खाना गर्म, वो खाना बन जाता है। कैसे, देखो उसको भी समझ लेते हैं। जैसे जैसे कुकर है, ठीक है, इस पे इसकी ढक्कन लगी है, ठीक है, ये सीटी है और ये ढक्कन है उसका, ठीक है। अब नीचे से आग लगा दी, नीचे से आग लगा दी कुकर में खाना बनाने के लिए, ठीक है, ये कहीं भी है, तो आग लगा दी। अब देखो ऐसे पानी का लेवल कुछ यूं था, ये पानी का लेवल था, इतना पानी था इसमें, ठीक है। अब मैंने आग लगा दी। अब ध्यान से समझो, ध्यान समझो, अभी मैं बताने जा रहा हूँ सीटी लगाते क्यों है, खाना इसमें जल्दी पकता क्यों, 2 चीज़ें इसमें बात करूंगा, ठीक है। तो अब हम देखो, ये कुकर है, कुकर में हमने आग दिया, तो क्या हो रहा है, अब यहाँ से जो कुछ वेपर निकल रहे होंगे, तो इस यही इकट्ठा हो रहा है, इसी के अंदर, ये वाटर में जो गैस में कन्वर्ट हो गया वेपर, वो इसी के अंदर इकट्ठा हो रहा है। मैं गैस के मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ, इसी में इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होते जा रहा है। अब उसको निकलने की तो कहीं जगह नहीं। आप देखो जो खाली पतीला था, ये तो एनवायरमेंट में निकल रहा था ना,
एनवायरमेंट में निकल रहा था तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब देखो इसके पास तो कोई है नहीं निकलने का जरिया, तो ये इसी में इकट्ठे होते रहेंगे, होते रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अब सोचो यहाँ पे, अब इस लेवल पे प्रेशर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, मतलब यहाँ से पानी निकला, गैस से बन गया। अब वो ऊपर जो जा रहा है और इकट्ठे और लोग गैस के मोलिक्यूल आते जा रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो नीचे वाले पे दबाव देंगे। अब वो इतना दबाव देंगे कि ऊपर वाला अब आ नहीं पाएगा, बोलेगा ऊपर बहुत भीड़ हो गई, अब मैं कैसे जाऊँ। अब इस सिस्टम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके अंदर जो प्रेशर है, उसके अंदर का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि अब ये निकल नहीं पा रहा। कह रहा कि भाई ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मतलब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये इसके लिए और ज़्यादा होना पड़े, पर जगह ही नहीं ऊपर, जगह ही नहीं है। तो क्या करेगा ये अब स्टेट चेंज नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा, ये जो हीट हम दे रहे हैं ना, हीट क्या करेगा, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो गर्म होती जाएंगी, 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 गर्म होती जाएंगी। और भाप कहीं भी, पर गैस तो गैस है ना कहीं थोड़ा थोड़ा कहीं एडजस्ट होकर गैस निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, गैस इकट्ठा होती जा रही है, और वो ये चीज़ें और गर्म होती जा रही है, हीट एनर्जी इसके अंदर आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती है। तो इसलिए देखोगे आप यहाँ पे 120-30 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, जबकि वहाँ 100 डिग्री भी हो रहा था, या 120-30 डिग्री पहुंच जाता है। किस कारण, कि भाई ऊपर से इतना है ही नहीं, मतलब ऊपर के प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए ये अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, ताकि इसके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि अब ये जो वेपर का प्रेशर है इससे लड़ सके, इतना फोर्स आ जाए इनके पास। तो इसीलिए हीट बढ़ा रहा है, हीट बढ़ा रहा है ताकि उठ सके, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए उसमें कि उठ सके और ऊपर वाले से लड़ सके। तो इसीलिए क्या करता है, ये टेम्परेचर बढ़ाता है, बढ़ाता है, वो हीट बढ़ाता है, हम हीट दे रहे हैं, वो हीट तो कंटिन्यूसली आ रही है ना, तो बढ़ाते 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 अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा में खाना, आप ही बताओ, ज़्यादा टेम्परेचर आ गया तो खाना क्या होगा, जल्दी पकेगा। तो इसीलिए कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, समझ में। बाकायदा खुले बर्तन में तो भाई ऊपर भाग जाता है सर, ऊपर भाग जाता है। तो लड़ने के लिए कुछ तो है ही नहीं, ऊपर जितना है उतना इसने दे दिया, 100 डिग्री पे निकल गया, हो गया। तो इसके मुकाबले इसमें ज़्यादा जल्दी खाना पक जाता है, समझ में। अब देखो सीटी क्यों लगाते हैं, सीटी का भी समझो ध्यान से। अब मान लो सीटी नहीं लगाए, सीटी मान लो आपने नहीं लगाया, ऊपर जो सीटी है उसमें छेद होते चारों तरफ, और उसके ऊपर एक सीटी रख देते हैं, अब वो नहीं लगाया तो क्या होगा, ठीक है। मान लो नहीं है सीटी, कोई छेद नहीं है उसमें, तो ये गैस इकट्ठे हो, कोई जगह नहीं है, और ये इकट्ठे होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे, इतना गैस इकट्ठा हो गया कि अब कुकर का जो बाउंड्री लेयर है वो कुछ प्रेशर, अब कोई भी चीज़ जुड़ा हुआ है, मान लो ऐसे मैं जो पकड़ रखा हूँ, तो कोई तेजी से हाथ मारे, कुछ ही मारे तो अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक इससे मैं जितना भी बॉन्डिंग से पकड़ रखा हूँ, अगर किसी ने दोनों हाथ मेरे साइड खींच दिया, मतलब मेरे इस बॉन्डिंग से ज़्यादा किसी ने ताकत लगा दी, खींच जाए तो हाथ खुल जाएगा। वैसे ही अब इस निकलने के लिए कोई जगह है नहीं, तो गैस इतने ज़्यादा इनका प्रेशर हो जाता है कि फाड़ के निकल जाते हैं, कि भाई हमारे पास अब इतना प्रेशर है कि आप स्टील को भी फाड़ देंगे, तो वहाँ से फोड़ फाड़ के निकल जाते हैं। इसीलिए ऊपर लगाया जाता है। अब वो भी देखो सीटी भी लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि 10 किलो का सीटी लगा दिया, भाई 10 किलो का सीटी लगा दोगे तो जो वेपर के जो मोलिक्यूल है अब इकट्ठे होते जा रहे, 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 और कुछ एक टाइम पे इकट्ठे हो गए। अब इससे ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो फट सकते हैं, या फट सकते हैं। अब जगह नहीं है, मान लो ज़्यादा जगह नहीं है, अब जगह नहीं है, और खाना बन रहा है, 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 उसको टेम्परेचर उसका बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और यहाँ सब वेपर निकलते जा रहा है। अब ऊपर जगह नहीं है, ऊपर मान लो पूरा कुकर भर गया, अब इतना उन गैस के पास, अंदर जो गैस, उतना उन पर जान आ गई कि निकलना चाहते हैं बाहर। तो मान लो इतना ही वेट का सीटी रखते हैं कि ये पूरा गैस निकल सके, तो जैसे ही वेट और इस गैस का फोर्स जैसे ही बराबर होगा, बैलेंस होगा, तो निकल जाएगा सीटी। इसीलिए सीटी रखते हैं कि गैस रिलीज हो जाए और फिर दूसरा गैस फटाफट बने, फिर गैस रिलीज हो जाए, तीसरा गैस फटाफट फटाफट बने, फिर गैस रिलीज हो जाए, चौथा फटाफट 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 बने। और इसीलिए ज़्यादा भारी भी नहीं रखते सीटी को। मान लो 10 किलो की सीटी रख दी, तो क्या फायदा 10 किलो की सीटी रख दे, उसके बाद इन मोलिक्यूल इतनी जान होगी नहीं कि 10 किलो की सीटी को हटा सके। तो भाई इतना ही भारी सीटी रखते हैं ताकि बैलेंस हो सके और बैलेंस होकर निकाल सके, ठीक है। और कुकर भी आपका बचा रहा है, खाना भी आपका जल्दी पक जाए, इसलिए कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो गैस तो निकल नहीं रहा है, तो कुकर के अंदर जो गैस है वो पानी के लेयर के ऊपर प्रेशर लगाएगा और बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा, क्योंकि गैस अब निकल नहीं पा रहा, ऊपर का फोर्स बढ़ते जा रहा है और नीचे से निकल नहीं पा रहा है पानी। तो पानी निकल नहीं पा रहा है, मतलब बॉईल नहीं हो पा रहा, तो बॉईल नहीं हो पा रहा, तो और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको बॉईल होने के लिए, मतलब ताकि निकल सके नीचे का गैस, ऊपर वाली एनर्जी को ओवरकम करने के लिए। तो और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे हम, मतलब नीचे से आग कंटिन्यूसली आ ही रही है, तो और ज़्यादा टेम्परेचर, और ज़्यादा हीट दे रहा है, नीचे से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बॉईल के पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और ऊपर गैस इतना एनर्जी से बैठी हुई है कि बॉइलिंग पॉइंट तक इतनी आसानी से आने नहीं दे रही, इसीलिए 100 डिग्री से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट चला जाता है। और 100 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है, तो आप ही सोचो 100 डिग्री से ज़्यादा में कुकर में अगर कोई खाना चीज़ बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी बनेगा, इसीलिए कुकर में जल्दी खाना पक जाता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। और अगर मेरे को कम शब्दों में बहुत, अगर मान लो 10 सेकंड में मुझे बातें बोलनी हो, तो मैं ये कहूँगा कि बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। बॉइलिंग के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। या तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दो तो बॉइलिंग होने लग जाएगी जल्दी, या तो आप टेम्परेचर को अपने बढ़ा लो तो बॉइलिंग जल्दी होने लगेगी। मतलब सारा खेल इन दोनों, ऊपर का प्रेशर और इन दोनों प्रेशर को
बराबर करना है या ज़्यादा करना है, तभी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो दोनों कंडीशन से आपने जा सकते हो, तो बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ रवि कुमार।